हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक जेन्युइनली बहुत ज्यादा सिंपल सी मंथली आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। जैसा आई एम श्योर आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, 20 एंड 50 ईएमए के साथ ही मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। 20 एंड 50 ईएमए जेन्युइनली बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रेटजी है, जो काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स भी इसको ट्रेड करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड जो भी नए ट्रेडर हैं जिनको नहीं मालूम इसके बारे में, आज से आप थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के साथ ये स्ट्रेटजी बनी है, जिससे काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो अभी पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में और डिटेल में समझ आए। तो अब चलिए सबसे पहले ये स्ट्रेटजी के रूल्स देख लेते हैं। बहुत सिंपल रूल्स हैं इसके। बुलिश सिनेरियो में, मतलब जब मार्केट ऊपर जाती है तब 20 EM में क्रॉस होता है अबव 50 EM में। ठीक है, तो 20 एंड 50 EM में ना ऊपर नीचे चलते रहते हैं। जब भी 20 EM में 50 EM के ऊपर क्रॉस होता है, वहां पे एक बुलिश सेंटीमेंट बनता है एंड एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। एंड वहीं बेरिश सिनेरियो में जब भी 20 EM में क्रॉस होती है 50 EM के नीचे, एक हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे फॉल कर सकती है। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब है पिछले 20 दिन का वो एवरेज लेता है एंड उस हिसाब से वो लाइन फॉर्म होती है। वही 50 EM में भी वही सेम चीज है, जहां पे पिछले 50 डेज का वो एवरेज लेता है प्राइस। तो गाइस बस यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रेटजी के। बहुत ज्यादा सिंपल रूल्स रखे हैं मैंने, एंड इसमें जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। अब मैं आपको एक बार ट्रेडिंग चार्ट पे लेके चलता हूं एंड वहां पे प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं। सो ये जो ब्लैक लाइन है ये 20 EMA की लाइन है एंड ये रेड लाइन 50 EMA की है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों लाइंस को चार्ट पे कैसे लेके आया जाता है। तो ये जो पुराने वाले EMA ना, इनको मैं एक बार क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया हुआ है। सो अब यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे बस आप टाइप कर दीजिए मूविंग एवरेज। तो ठीक है, जैसे आप मूविंग लिखेंगे आपके राइट हैंड साइड पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको मैंने अपने फेवरेट में डाला हुआ है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा एंड इस पे मैं एक और बार क्लिक कर दूंगा, बिकॉज मुझे 2 बार ये ईएमए चाहिए। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब पहली ईएमए की देखिए, ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन है, इस पे मैं जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं अपनी लाइन ये ब्लैक कलर की सेलेक्ट कर लूंगा। कलर आपकी अपनी चॉइस है, जो भी कलर आपको कंफर्टेबल होता है। मैं यूजुअली ब्लैक एंड रेड के साथ ही हमेशा ये ट्रेड करता हूँ। अब इसमें इनपुट में मैं जाऊंगा एंड लेंथ मैं इसकी कर दूंगा 20। ये बाय डिफॉल्ट 9 EMA दिखा रहा है, इसको मैं 20 कर दूंगा। बाकी जो सारी इसकी डिटेल्स है मैं उसको कुछ भी टच नहीं करूंगा, एज इट इज वो रहेगी। इसको अब ओके कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो 9 EMA इसको भी मैं जाऊंगा, इसको अब मैं 50 कर दूंगा एंड स्टाइल इसका मैं रेड कर देता हूँ, मुझे बिकॉज मुझे रेड कंफर्टेबल है। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे ना आपको ये, इसको आप विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये ब्रॉडनेस आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप एक बार खुद एक्सप्लोर करेंगे आपको समझ आएगा। अब ये चार्ट पे मैंने 20 एंड 50 EMA की लाइंस डिप्लॉय कर दी हैं। अब देखिए जैसा मैंने रूल्स में सिंपल सा बताया था, जब भी 20 EMA की लाइन, ब्लैक वाली लाइन 20 EMA की याद रखिएगा एंड रेड वाली लाइन 50 EMA की है। सो जब भी 20 EMA की लाइन 50 EMA के ऊपर क्रॉस होती है, तुरंत वहां पे मैं अपनी एक बुलिश ट्रेड बनाऊंगा। सो अभी इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो ये एग्जैक्टली 25 ऑफ जुलाई, ये मैं 2022 का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो ये एग्जैक्टली 25 ऑफ जुलाई पे 20 EMA 50 EMA के ऊपर क्रॉस हुआ है। तो इस दिन यहाँ पे मैं एक अपनी बुलिश ट्रेड बनाऊंगा। तो अब मैं एक बार सिमुलेटर पे जाता हूँ। 25 ऑफ जुलाई 2022 मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। सो अब एंट्री टाइम मेरी एट द एंड ऑफ द डे होगी, बिकॉज यहाँ पे मैंने कैंडल का टाइम फ्रेम डेली लिया हुआ है। ये हर एक कैंडल एक एक दिन की बन रही है, इसी वजह से डेली कैंडल है। सो यहाँ पे मैं 3:15 PM की एट द एंड ऑफ द डे की ट्रेड लूंगा। एंड अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मैं एक्सपायरी कौन सी लूंगा। well, यहाँ पे मैं हमेशा मंथली एक्सपायरी लूंगा। सो जब भी मैं ट्रेड डिप्लॉय कर रहा हूँ, अगर उस दिन 15 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं महीने के, तो फिर मैं अगले महीने की एक्सपायरी लूंगा, वरना मैं उसी महीने की एक्सपायरी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैं जुलाई का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में अगर मेरी ट्रेड कभी भी आ रही है, तो मैं उसी महीने की एक्सपायरी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 16 जुलाई से 31 जुलाई, उन दिनों के बीच में अगर कभी भी मेरी ट्रेड आती है, तो फिर मैं अगले महीने का, मतलब अगस्त मंथ का मंथली एक्सपायरी ट्रेड करूंगा। सो अभी ये 25 जुलाई को मेरे को ट्रेड आई है, सो मैं ऑब्वियसली जुलाई मंथ की एक्सपायरी नहीं लूंगा जो 28 जुलाई है। इसकी जगह मैं अगले महीने की मंथली एक्सपायरी लूंगा
जो है 25 ऑफ अगस्त। सो अब 25 ऑफ अगस्त पे मैं यहाँ पे अपनी एक बुलिश ट्रेड बनाऊंगा, बिकॉज मेरे ट्रेडिंग चार्ट ने मुझे एक बुलिश इंडिकेटर बताया है कि 20 EMA 50 EMA के ऊपर क्रॉस हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में देखिए मेरे पास ना बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसमें मैं अपनी बुलिश ट्रेड बना सकता हूँ। या तो मैं पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूँ, या मैं कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, या मैं फ्यूचर यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, या फिर मैं स्प्रेड भी बना सकता हूँ। वेल इस सिचुएशन पर मैं स्प्रेड बनाऊंगा, बिकॉज स्प्रेड में फिक्स्ड लॉस एंड फिक्स प्रॉफिट रहता है, ताकि मेंटली मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी। सो 25 ऑफ अगस्त की मैंने एक्सपायरी ले ली है एंड मुझे बुलिश ट्रेड बनानी है। अब इसके लिए जो एट द मनी चल रहा है 16,650, इसका मैं पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा एंड मैं 3 आउट ऑफ द मनी का 16,500 का ये एक पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। अब देखिए इससे क्या हुआ है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है मुझे 4,867 का यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, अगर मार्केट फॉल करती है मुझे 6,300 रुपीज का यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, एंड इसको अब मैं पूरा एकदम होल्ड करूंगा। ठीक है, अब एक बार वापस चार्ट पे चलते हैं। गाइज ये ना मैं आपको साइमल्टेनियसली स्ट्रेटजी भी बता रहा हूँ, उसके रूल्स भी बता रहा हूँ, कैसे डिप्लॉय करने, हर चीज मैं आपको साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ। तो हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, नोट भी बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप फॉलो नहीं कर पाएंगे लाइव मार्केट में तो आप इसको नोट बना सकते हैं। सो अब मैंने 25 ऑफ जुलाई पर अपनी एक बुलिश ट्रेड बना दी है, इसको अब मैं एकदम होल्ड करूंगा पूरा एंड तक। एंड कब तक मैं होल्ड करूंगा, जब तक मेरी 20 EMA की लाइन मेरी 50 EMA के नीचे क्रॉस नहीं हो जाती, मतलब वो मेरा स्टॉप लॉस है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टॉप लॉस के बारे में आपको बता रहा हूँ। एग्जिट प्लान मेरा ये है कि मैंने ट्रेड ले ली 25 जुलाई को, उसके बाद जब तक मेरा 20 EMA 50 EMA के नीचे क्रॉस नहीं होगा, मतलब वहां पे बेरिश सेंटीमेंट नहीं है, वहां पे बुलिश सेंटीमेंट ही है, तो वहां पे मैं अपनी पूरी ट्रेड को पूरा रन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 25 जुलाई पे ट्रेड ली थी एंड काफी दिन तक, अगस्त पूरा महीना बीत चुका है एंड मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। इसकी वजह से मैं इसको पूरा होल्ड करूंगा। ये जो 25 जुलाई पे मैंने ट्रेड डाली है, इसको मैं पूरा 25 ऑफ अगस्त तक, एक्सपायरी वाले दिन तक, एट द एंड ऑफ द डे तक होल्ड करूंगा। एंड मुझे यहाँ पे इतना पॉजिटिव दिख रहा है। बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो मैं रिपीटेटिव साइकिल पे ट्रेड करना चाहूंगा। तो अब देखिए ये मैंने आपको एक बुलिश एग्जांपल दिखाया था जहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है एंड यहाँ पे मैंने बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी ट्रेड क्लोज करी है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इसका अगला एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जो ये वाला एग्जांपल है 14 ऑफ अक्टूबर का, इस दिन ये बहुत ज्यादा क्लोज है, बट यहाँ पे क्लोज ट्रेड्स भी हमें लेनी है, हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पे मिस नहीं करनी। सो 14 ऑफ अक्टूबर का जो ये एग्जांपल है, इस दिन देखिए एक बार ना मैं जूम करता हूँ। अब देखिए ये 20 EMA ने 50 EMA के नीचे क्रॉस किया है, मतलब इस सिचुएशन पर एक यहाँ पे बेरिश ट्रेड बनती। गाइज आई होप आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं एकदम अच्छे से। मैंने यहाँ पे सबसे पहले 25 जुलाई पे ट्रेड डाली थी, उसको मैं पूरा होल्ड कर रहा था एंड मेरी अगस्त मंथ में एक्सपायरी खत्म हो गई थी, तो मेरा ये स्प्रेड खत्म हो चुका है। अब अगस्त मंथ के बाद मार्केट कितना भी ऊपर चली जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मेरा स्प्रेड वहां पे खत्म हो चुका है। मैं अपने स्प्रेड को रोल नहीं करूंगा आगे के लिए, वो आप हमेशा याद रखिएगा। एंड अब उसके बाद मैं वेट करूंगा कि जब भी मेरा 20 EMA मेरी 50 EMA के नीचे क्रॉस होता है, उस सिचुएशन पर मैं बेरिश ट्रेड लेने के लिए तैयार बैठा हूं। तो अब इस एग्जांपल में ये जो 14 ऑफ अक्टूबर का एग्जांपल है, इस दिन मार्केट ने मेरा 20 EMA 50 EMA के नीचे आया है, तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली एक बेरिश ट्रेड बनाऊंगा। तो 14 ऑफ अक्टूबर की मैं एक पहले ट्रेड बना लेता हूँ आपको। एंड जैसा मैंने रूल्स में बताया था, अगर पहले 15 दिन में ट्रेड आती है तो मैं वही सेम मंथ लूंगा, एंड अगर 15 दिन के बाद ट्रेड आती है तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो 14 ऑफ अक्टूबर की ट्रेड है एंड यहाँ पे अब मेरी एक बेरिश ट्रेड बनी है, बिकॉज 20 EMA ने 50 EMA के नीचे क्रॉस किया है। तो अब यहाँ पे मैं एक बेरिश ट्रेड बनाऊंगा, तो 17,200 मैं सेल कर दूंगा एंड 3 आउट ऑफ द मनी का मैं बाय कर लूंगा। तो अब इस ट्रेड को मैं कब तक होल्ड करूंगा, जब तक मार्केट में 20 EMA 50 EMA के नीचे चल रहा है, इसको हम पूरा होल्ड करेंगे। लेकिन कभी भी अगर 20 EMA 50 EMA के ऊपर क्रॉस हो जाता है, तुरंत वहां पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ये ट्रेड मैंने 27 अक्टूबर की एक्सपायरी की बनाई है एंड चार्ट पे अगर आप देखेंगे ना, ये 18 अक्टूबर के दिन ही मार्केट में 20 EMA 50 EMA के ऊपर जा चुका है एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया है। स्टॉप लॉस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मैं बेरिश ट्रेड बना रहा हूँ एंड कभी भी अगर 20 EMA 50 EMA के ऊपर जाएगा, मैं तुरंत अपनी ट्रेड क्लोज कर मैं वहां पे एक बुलिश ट्रेड बना दूंगा। एंड वही बुलिश सिनेरियो में अगर मैंने बुलिश ट्रेड लिया हुआ है, सो मेरा उसमें स्टॉप लॉस ये होगा कि जब भी 20 EMA 50 EMA के नीचे क्रॉस होगा, मैं वहां पे अपनी ट्रेड क्लोज कर बेरिश ट्रेड बना दूंगा।
अभी सिचुएशन पर 14 अक्टूबर को मैंने बेयरिश ट्रेड बनाई थी, लेकिन उसके बाद देखिए एग्जैक्टली 18 अक्टूबर पर 20 EMA 50 EMA के ऊपर चले गया है। यहाँ पे मतलब एक बुलिश सिनेरियो है, तो जो मेरी बेयरिश ट्रेड बनी हुई है ऑलरेडी, इसको मैं 18 अक्टूबर पर क्लोज कर दूंगा। तो इसको अब 2 दिन आगे जाएंगे हम, एंड यहाँ पे देखिए मुझे 2760 रुपीज का लॉस हो रहा है। इट इज फाइन, उतना मैं एक्सेप्ट उसको कर लूंगा, एंड इस सिचुएशन पर मैं अपनी ट्रेड ये क्लोज कर दूंगा। एंड 18 अक्टूबर पर देखिए, अब ना इसको मैं ऐसे ही नहीं रहने दूंगा। 18 अक्टूबर पर मेरा 20 MA 50 MA के ऊपर आ चुका है, मतलब इस सिचुएशन पर मैं अब एक बुलिश ट्रेड बनाऊंगा। यहाँ पे 18 अक्टूबर है, सो पहले 15 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। सो अब यहाँ पे मैं नवंबर मंथ की एक्सपायरी लूंगा, जो है 24 नवंबर की, एंड यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बनेगी। अब देखिए इसमें अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर रहती है तो यहाँ पे मेरे लिए एक अच्छी खबर है। अब इस ट्रेड को मैं पूरा होल्ड करूंगा, मेरी एक्सपायरी है नवंबर की। अब इस ट्रेड में अगर नवंबर तक हमारा वहां पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। एंड अगर बाय चांस कभी भी मेरी एक्सपायरी से पहले 20 MA वापस 50 MA के नीचे जाएगा, मैं तुरंत अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। बट इस सिचुएशन पर ये पूरा नवंबर मंथ बीत चुका है एंड 20 MA 50 MA के ऊपर ही रहा है, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी ट्रेड को यहाँ पे एट द एंड ऑफ नवंबर तक लेके जाऊंगा। सो 24 नवंबर की एक्सपायरी है, उसको एट द एंड ऑफ द डे तक मैं लेके गया हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी है। अब गाइज आई होप आपको ना ये पूरा लॉजिक समझ आ गया होगा। पहला मैंने 25 जुलाई का एग्जांपल दिखाया है, उसके बाद मैंने 14 अक्टूबर का एग्जांपल दिखाया है, एंड उसके बाद मैंने 18 अक्टूबर का एग्जांपल दिखाया है जहाँ पे बुलिश ट्रेड बनी है। ऐसे आप इसको खुद एक बार बैक टेस्ट करके देखिए, एंड अगर ना आपको ऊपर ऊपर से देखना है तो भी आप देख सकते हैं। अब जैसे ये ट्रेड पूरी रही, उसके बाद हमने वेट किया वापस, एंड देखिए अगेन ये 11 जनवरी पे वापस 20 MA 50 MA के नीचे आई है, तो एक यहाँ पे बेयरिश ट्रेड बनेगी। इसको पूरा हम होल्ड करेंगे, एंड इतना जब हम होल्ड कर रहे हैं तो वहां पे जो मंथली एक्सपायरी वो वहां पे क्लोज हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद वापस से जब ये 20 MA 50 MA के ऊपर गया है, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बनेगी, एंड इसको भी हम पूरा होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद वापस 26 अक्टूबर पर मैंने यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेड बनाई, इसमें मुझे लॉस हुआ है बिकॉज यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है एज 20 MA ऊपर जा चुका है। बट अगेन 20 नवंबर 2023 एक अगेन बुलिश ट्रेड बनेगी जो यहाँ पे अच्छा ऊपर की तरफ गई है, एंड पूरा महीना मैं इसको शांति से लेके जाऊंगा। 20 एंड 50 MA का इंडिकेटर के साथ बेसिकली आप यहाँ पे अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जा सकती है या नीचे। उस हिसाब से हम यहाँ पे अपनी ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। अभी ये तो चलो मैंने आपको एक स्प्रेड का एग्जांपल दिखाया था कि भाई यहाँ पे मैं स्प्रेड बना सकता हूँ, इसको ट्रेड कर सकता हूँ। स्प्रेड में मुझे ये फायदा है कि जो मेरा MTM स्विंग है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं होगा। मुझे मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस अपना ऑलरेडी पता है, उस हिसाब से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, एंड मुझे इतनी ज्यादा यहाँ पे हेडेक नहीं रहेगी। बट इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा भी एग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो वहां पे मैं ऑप्शन बाइंग भी कर सकता हूँ, जहां पे मैं सिर्फ एक ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, एंड मैं उसको पूरा स्टॉप लॉस तक, मतलब जब भी 20 MA एंड 50 MA रिवर्स होते हैं वापस, मैं उसको पूरा होल्ड कर सकता हूँ, या फिर मैं फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल ये वीडियो का मोटिव यही था कि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं स्ट्रेटजी का, एंड उसके बाद आप भी थोड़ा सा एनालिसिस करिए, इसमें और अलग अलग पॉसिबल ट्वीक्स करके देखिए, एंड अगर इसमें ही आपके पास कोई और बेटर तरीका है जिससे यही स्ट्रेटजी को हम थोड़ा और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली उस पर भी मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा, एंड अगर हमें वो अच्छा लगेगा उसकी भी मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा। तो गाइज यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये पूरा लॉजिक समझ आ गया हो 20-50 MA स्ट्रेटजी का, एंड जो मैंने स्प्रेड बनाया है उसका। अब आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, ये वीडियो देखने के बाद फटाफट जाइए खुद इसका बैक टेस्ट करना शुरू कर दीजिए, और ऐसी अगर आपको और दूसरी वीडियोस चाहिए पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज में इंटरेस्टेड है, सो दैट फिर मैं ऐसी और ढेर सारी स्ट्रेटजीज लेके आऊंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। Thank you so much for watching the video with lots of patience. Let's meet in the next video then.